सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या तुम सचमुच जीतना चाहते हो? क्या तुम्हारे रोगों में सफलता का खून दौड़ रहा है, या फिर सब ढकोसला है? बस एक झूठा सपना देखकर तुम खुद को ढांढस बनाते हो। जवाब दो, हाँ या ना। क्या तुम जीतना चाहते हो? हाँ या ना? शाबाश, कम से कम झूठ तो नहीं बोला। हाँ बोलना आसान है, जीना मुश्किल है। सफलता के नाम पर तुम क्या करते हो? सुबह जल्दी उठकर जिम जाना, पढ़ाई का बहाना करना, मोटिवेशन देखना। इससे क्या सफल हो गए? सफल के लिए जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, जो तुम में है। कहाँ है तुम्हारा पागलपन? कहाँ है तुम्हारा तपस्या? माफ करना दोस्तों, ये सब बकवास है। ये सब नकली सिक्के हैं, असली जंग के लिए नहीं चलते। सफलता चाहिए तो लाओ, अपने अंदर पागलपन लाओ। एक ऐसा पागलपन जो सोने ना दे, एक ऐसा जुनून जो भूख प्यास भुला दे, एक ऐसा पागलपन जो तुम्हें पागल कर दे। मैं तुम्हें आज स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे सुन के शायद तुम्हारे अंदर थोड़ा पागलपन आ जाए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आ जाए। एक गांव था जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था वीर। बस नाम ही वीर था। घर में बहुत सारी बीमारियाँ थी, पैसे नहीं, हालत कमजोरी, बाप बीमार, माँ बीमार, स्कूल की फीस नहीं। लोग कहते हैं वीर तुम भी मजदूरी कर लो, तेरी किस्मत यही है। पर वीर दिमाग में पागलपन था। उसके दिमाग में खाली चलता था, नहीं मैं मजदूर नहीं बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। हमेशा बोलता था किस्मत में गरीब हो तो क्या हो गया। किस्मत किस्मत वो है जो इंसान खुद बनाता है। मैं अपनी किस्मत का पत्थर खुद तराशूंगा, आईएएस ही बनूंगा, चाहे जो हो जाए। पर कैसे? लोग बोलते थे पर कैसे? किताबें खरीदने के तेरे पास पैसे नहीं, कोचिंग कहाँ से कोचिंग जाएगा। तब उसने एक पागलपन का फैसला किया। पास के कस्बे में एक लाइब्रेरी थी जो कम से कम 15 किलोमीटर दूर था। वीर रोज़ सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे घर से निकल पड़ता था, 15 किलोमीटर पैदल चलता था। धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, वो जरूर रोज़ जाता था। फिर वो लाइब्रेरी 8 बजे खुलती थी। खुलते ही वीर पहले अंदर घुसता, दिन भर किताबें पढ़ता। शाम को 6 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती। 15 किलोमीटर फिर पैदल चल के घर आता, फिर माँ की देखभाल करता, फिर रात में किरोसिन लैम्प में पढ़ाई करता। बस दिन में 3 या 4 घंटे सोता रात को। इतना पागलपन था। लोगों ने कहा वीर पागल हो गया है, इतनी मेहनत शरीर खत्म कर देगा। सपना देखना अच्छा है, पर हकीकत में आओ। गरीब का बेटा आईएएस कभी नहीं बन सकता, किसी जन्म में नहीं। फिर वीर का जवाब सुनो, हाँ मैं पागल हूँ, मेरा पागलपन ही मेरी ताकत है। तुम्हारी तरह सामान बनकर क्या करूँगा? गुलामी, गरीबी, भूख तो जलूँगा, और इसी जलन में रोशनी पैदा करूँगा। मेरी नींद, मेरा आराम, मेरा भूख सब कुर्बान है। मेरा सपना, और उसे पूरा करके रहूँगा। पर जिंदगी इम्तिहान लेती है। पहली बार वीर प्रीलिम्स में फेल हो गया तो गांव वालों ने बहुत हंसा। फिर बोला था ना अंधेर ही रह जाएगा। वीर के पिता ने कहा बेटा बस कर, काम धंधा देख ले। वीर का दिल टूटा। हाँ, लेकिन उसका पागलपन नहीं टूटा। उसने क्या किया? हार हार तो वो है जो मैच में जिसने तू खेलना छोड़ दे। जब तक सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, खेल जारी रहेगा। हार का स्वाद चखा है, अब जीत की भूख और बढ़ गई है। दोगुना जुनून, दोगुनी मेहनत, दोगुना पागलपन। उसने अपनी दिनचर्या और कसरत के सोने 3 घंटे घटाकर 2.5 घंटे कर दिया। पैदल चलते हुए वो नोट्स बनाता रहा, खाना खाते हुए वो करंट अफेयर सुनता रहा। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरा पतला हो गया, पर आंखों में चमक बढ़ चुकी थी। वो जल रहा था, एक मानवीय मशाल की तरह जल रहा था। दूसरी बार प्रीलिम पास हो गया, फिर मेंस में भी पास हो गया, फिर इंटरव्यू, और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट निकला। वीर टॉपर, वीर आईएएस बन गया था। फिर गांव में क्या हुआ?
हैरानी खुशी आंसू उसके पिता की छाती फूली नहीं समाई। माँ का चेहरा घर से चमक उठा। वो लोग जो उस पर हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि वीर सामान्य रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर एक पागल को पाला था। उसने अपने सपने को अपनी सांसों के ऊपर रखा था। अब तुम बताओ, तुम्हारे अंदर पागलपन कहाँ है? तुम्हारे अंदर जुनून कहाँ है? तुम्हारे अंदर सपना कहाँ है? क्या तुम्हारा सपना सिर्फ एक विश लिस्ट है, एक इच्छा है जो मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर तुम्हारे खून में घुला हुआ जहर है जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देता? तुम कहते हो बहुत मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ तू कमज़ोर हो। मैं कहता हूँ तू कमज़ोर हो। हाँ सुन लो, कमज़ोर। तुम कहते हो समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ तेरी प्राथमिकता बढ़ गई है, तेरी प्राथमिकता गड़बड़ है। जो चीज़ तुम्हें सब कुछ दिला सकती है उसके लिए तू समय नहीं निकाल पाता। तुम कहते हो लोग हंसेंगे, टांग खींचते हैं। मैं कहता हूँ तू भीड़ है, तू भेड़ है। भेड़ चाल चलने वालों को भेड़ बनकर ही मरना पड़ता है, शेर नहीं बन पाते। हंसने दो उन्हें, तू तो आगे बढ़। तेरी जीत ही तेरा सबसे बड़ा जवाब होगी। याद रखो, कोहिनूर हीरा एक पत्थर ही था। उसे तरसने वालों ने उस पर चोट की, कांटा, घिसा, पीटा। उसके चीखे सुनकर शायद किसी को दर्द आई होगी, पर तरसने वाला नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था असली चमक दर्द के पार होती है। तू भी एक कोहिनूर है, तुझे भी तरसना पड़ेगा खुद को अपने हाथों से, बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत किए। सफलता छोटी छोटी प्रयास के बड़ा पहाड़ बनती है। रोज एक पत्थर रखो, चाहे वो पत्थर कितना छोटा क्यों ना हो, रखते रहो रखते रहो। एक दिन वो पहाड़ बनेगा और तू उस पहाड़ का बादशाह होगा। इसी तरह रोज मेहनत करते रहो, छोटे 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 छोटे, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर मेहनत रंग लाएगी, फिर उसका तू बादशाह बन गया होगा, देखना। इंतजार मत करो सही समय का, सही समय कभी आता नहीं। शुरुआत करो अभी, इसी पल, जहाँ हो वहीं से, बस शुरुआत करो। डर को अपना गुलाम बना लो। डर तो रहेगा, पर उसके आगे तेरा पागलपन बड़ा होना चाहिए, तेरा जुनून ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, कभी हार मत मानो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हार मत मानो। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हें वो पागलपन है? क्या तुम सचमुच अपना पागलपन को दिखा सकते हो? अपने सपनों को अपने सांसों से भी ज़्यादा प्यार कर सकते हो? अपने भूख को भूल सकते हो? अपने नींद को भूल सकते हो? अगर हाँ, तो फिर खड़े हो जाओ, अपना दाएं हाथ उठाओ और दिल पर हाथ रखो और मेरे साथ बोलो जोर से, मैं अपने सपने को गुलाम नहीं, उसका मालिक बनूंगा। मैं हार को अपनी जीत की सीढ़ी बनाऊंगा। मैं अपने पागलपन को पालूंगा जब तक वो मुझे सफलता की शिखर पर ना पहुंचा दे। मैं कसम खाता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब आओ और अपना पागलपन शुरू करो, और याद रखो, जब तक तेरे अंदर का पागल जिंदा है तब तक तेरे हार असंभव है। जय हिंद।